इस बीच दोनों सलामी बल्लेबाज उमेर उजैर और मुस्तफा, स्ट्राइक पर मुस्तफा, गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए मुस्तकीम, लंबे कद के स्ट्राइक बॉलर मोहम्मद 11 सनी बॉयज श्रीवर्धन के पिछले मैच में जरूर महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसकी भरपाई इस मैच में करने की कोशिश होगी उनकी ओर से। वही मुस्तफा स्ट्राइक पर, मुस्तकीम निकले, पहली गेंद तेज तर्रार गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। मैं अभी जिक्र कर रहा था पिछली मैच में जहां महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसकी वापसी करते हुए मुस्तकीम, पहली गेंद तेज तर्रार, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद सुनील गावस्कर की भाषा में कहे तो बिंदी गेंद के साथ शुरुआत। 4 ओवर का मुकाबला, यानी 1 ओवर का पावर प्ले, यानी 30 गज दायरे के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ पर, एक लॉन्ग ऑन पर। अगली गेंद इस बार ओवर पिच और लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन देकर जाता हुआ जबरदस्त शॉट था, लेकिन ग्राउंड पे जो कुछ कुआं है उस कुएं में गेंद कुएं से जाकर टकराई। इस बेहतरीन शॉट्स पर मात्र 1 रन मिलता हुआ। और अब स्ट्राइक पर पहली बार उजैर, 2 गेंदें हो चुकी है, 1 रन आ चुका है। पावर प्ले की अंतिम 4 गेंदें, 30 गज दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी आप देख सकते हैं। अब दाया बाया कॉम्बिनेशन फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करने पर मजबूर करता हुआ लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उजैर, उनके लिए फील्ड लॉन्ग ऑन पर 1 खिलाड़ी और 1 खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर, 1 पॉइंट पर, 1 कवर पर, 1 मिड ऑफ पर 1 खिलाड़ी। मुस्तकीम की अगली गेंद फ्लिक किया लॉन्ग लेग की दिशा में, वहां पर हल्के से मिस फील्डिंग और 4 रन मिलते हुए उजैर के लिए पहली गेंद पर 4 रनों के साथ खाता खोलते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जो भी दर्शक अभी जुड़े हैं यूट्यूब के जरिए चाहे मैदान पर, उनको एक बार फिर से बता दो, रॉयल बोरली के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर हुआ है 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तपती धूप में और हरियाली साथ में रोमांच बढ़ाते हुए क्रिकेट का। मुस्तकीम की गेंद इस बार ओवर पिच गेंद थी, जबरदस्त शॉट यहां पर काउ कॉर्नर के दिशा में खेला हुआ, बैक टू बैक बाउंड्री 4 रनों के लिए। हल्की सी ओवर पिच गेंद थी और कलाइयों को मोड़ दिया जिस तरीके से, तेज तर्रार स्ट्रोक काउ कॉर्नर के दिशा में खेला हुआ, 4 रन देकर गया है रॉयल बोरली के लिए। स्कोर पहुंचा 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जो पहली मैच में हुआ था वही घटता हुआ मुस्तकीम के साथ इस मैच में भी। पहली 2 गेंदों पर जहां 2 रन बने थे, 1 रन बना था, उसकी अगली 2 गेंदों पर 8 रन, यानी कुल 4 गेंदों में 9 रन खर्च कर चुके हैं मुस्तकीम उजैर के लिए। अगली गेंद फिर से उसको उठा दिया, छक्का उजैर के बल्ले से निकलता हुआ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, गेंद को उड़ाते हुए बल्ले के साथ 6 रनों के लिए इस इनिंग का पहला छक्का उजैर के बल्ले से निकलता हुआ। 3 गेंदों में 14 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 15 रनों पर। पांच गेंदें हो चुकी है, रन आए हैं 15। टॉस जीतकर पहले क्यों बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था उनके कप्तान ने, साबित करते हुए शॉर्ट पिच गेंद थी और जिस तरीके से पोजीशन में आकर पुल छोड़ना है, इस इनिंग का दूसरा छक्का उजैर के बल्ले से निकलता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया।
दिया। 21 रन शेयर मार्केट की सेंसेक्स की तरह छलांगे लगाता हुआ स्कोर में पहुंचा है 21 रन। जबरदस्त लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए उजैर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में छक्का लगाते हुए उजैर। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई सर, क्या कहेंगे, जबरदस्त बल्लेबाजी। मैं उनके चाहने वालों से इतना ही कहूंगा, 4 गेंदों में 20 रन की नाबाद पारी खेल रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए उजैर के लिए। वाह क्या कमिटमेंट दे रहा है। जिस तरीके से जो टाइगर ग्रुप के टूर्नामेंट के अंदर एक लोकल टैलेंट नजर आ रहा था, आपको इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत सारे टैलेंट नजर आएंगे और वो लोकल बॉय ही कर सकता है। वो इस बल्लेबाज ने दिखा दिया। जिस तरीके से मुस्तकीम उर्दू एक व्यवसायिक खिलाड़ी बन गया है आज की तारीख में, लेकिन उसके सामने जो बैटिंग किए, वाह ओ माय गॉड, ऐसी बल्लेबाजी, यानी कड़कती हुई धूप में कड़क शॉट। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसीलिए तो मैंने दोपहर में भी जिस तरीके से इससे पहले जब मुकाबला हुआ था, फर्स्ट राउंड के जब मैच चल रहे थे, वही बात मैंने कहा ना कि अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर जा चुका है। क्या बैटिंग की है देखिए, पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग, एक ओवर में पूरा वसूल किया। 21 रन यानी बहुत ज्यादा होते हैं सर, एक ही ओवर में पूरा वसूल कर डाला। सेकंड राउंड के पहले मुकाबले के अंदर दोपहर के सत्र में तमाम दर्दी दर्शकों का दिल की गहराइयों से स्वागत है। जहां खालिद बॉलिंग पर मरता क्या नहीं करता, टीम का एक सबसे अच्छा बॉलर बॉलिंग के लिए आया है। उसके ऊपर भी दोनों तरफ से काउंटर अटैक शुरू हो गया है। वाह, अब मुश्तबा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पोलार्ड की भी बैटिंग चल रही है। पहली गेंद पर 25 रन हो गए, पहला चौका आया है दूसरी ओवर की पहली गेंद पर। यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, काउंटर अटैक शुरू हो गया। बैट्समैन के ऊपर पूरी तरीके से एक जो दबाव था पिछले मैच का, वो पूरी तरीके से हट गया है। क्योंकि पहला जो मैच खेली थी ना सुबह के सत्र में, पहला ही मैच था, इमरान फक्जी थोड़े से ओपनर से नाराज थे, ऊपरी क्रम के बैट्समैन से नाराज थे, लेकिन मुश्तबा ने इस मुकाबले के अंदर अच्छी वापसी की है। ये देखें फिर एक बार बॉलर बैक ड्राइव, अरबाज की तरफ गेंद गई है, 1 रन जरूर मिलेगा। सेंसिबल बैटिंग देखिए, चौके के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया और सीधा उजैर के पास स्ट्राइक। टीम का स्कोर 26 पर जा पहुंचा, गेंदे हो चुके 2। सुपर बैटिंग, सुपर। सर देखिए 8 गेंदों में 26 रनों की दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप है। अब तक 8 गेंदे फेस किए दोनों बल्लेबाजों ने और 26 रनों की पार्टनरशिप। इससे बढ़कर क्या हो सकता है सर। बॉलिंग पर खालिद पूरा बोरली देख रहा है परफॉर्मेंस, या फिर मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन की टीम देख रही है। और अब खालिद के ऊपर भी प्रहार में स्ट्राइक एंड पर जो अंपायर है उनका कहना है नो बॉल। मैच में मजा और अब आ गया है। फ्री हिट, क्या बैटिंग चल रही है देखिए सर, क्या कहोगे। ना आप कम हो ना हम कम है, तो किस बात का है गम। अगर तुम दबंग हो तो मैं हूँ बाजीराव सिंघा। नहीं कुछ कहते हुए बल्लेबाज उजैर, मुस्तफा कैली पहली गेंद पर चौका लगाया था, लेकिन उसकी अगली गेंद पर छक्का। उजैर इस बार दबाव में साफ साफ दिखाई देता है, स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर दोनों हाथ ऊपर उठाकर हाथ इशारा करते हुए कि वाइड गेंद है, यानी फ्री हिट। फ्री हिट कायम है। आम तो आम, साथ में गुटलिया भी फ्री, यही कुछ होता हुआ। पहले से ही दबाव में बल्लेबाज, नो बॉल। स्कोर पहुंचा है 34 रन, गेंदे हुए हैं मात्र 2। निश्चित रूप से दबाव में विपक्षी टीम को भेज दिया है, खलबली मचा दी। स्कोर हुआ है 34 रन, गेंदे हुए हैं मात्र 2 और एक फ्री हिट कायम है। बल्लेबाज के लिए सूचना फ्री हिट पे। खालिद की अगली गेंद, इस बार खुद को यॉर्क कर बैठे, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद कारपेट के सहारा खेला हुआ स्ट्रोक 1 रन देकर गया। स्कोर पहुंचा है 35 रन। जिस तरीके से धाकड़ बल्लेबाजी हुई है, प्रेक्षकों में भी एक उमंग
एक उत्साह जागा है। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, दर्शक अपने सीटों पर बैठे हुए इन दोनों जबरदस्त बल्लेबाजों का प्रदर्शन देखने के लिए। सर जिस तरीके से यहाँ पे 40 रन भी बनना मुश्किल होते हैं, लेकिन रोल बॉल से क्या बैटिंग चल रहे, 3 ही गेंदे हुए और 14 रन। वाह व्हाट अ बैटिंग। दूसरी ओवर जारी है और टीम का स्कोर 35। बैट्समैन कह रहा है कि अब मेरी बारी आई है कि मुझे क्या करना है। इस बीच खालिद की अगली गेंद राउंड द स्टंप से, ये देखिए फुल टॉस गेंद, अफलातून ने दे दिया था, लॉलीपॉप सीधा ठोक डाला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, 6 रन। और इस सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर 41 जा पहुंचा है। वाह क्या बैटिंग हो रही है सर, बहुत मुश्किल हो गया है। हवा के अपोजिट खेलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन तब भी मुश्तबा ने दिखा दिया कि टीम के लिए मुझे पोलार्ड क्यों कहा जाता है। आज उनका भाई जो माजिद गल्फ से आया है, मैच को देख रहा है जमीन पर बैठकर, अपने भाई की बैटिंग, लेकिन खालिद की इस वाली गेंद पर अच्छी वापसी। अपनी बॉलिंग पर नाराज है, लेकिन तब भी अच्छी वापसी की है। क्या बैटिंग की है सर। देखिए अब तक दोनों बल्लेबाजों की अच्छी पार्टनरशिप, 41 रनों की। इस बीच देखिए फिर एक बार ये स्ट्रोक, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत ही बेहतरीन, अच्छी और लाजवाब पारी के लिए दोनों बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर की अगर बात करूं तो 41 रन हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। करंट रन रेट 20.50। पार्टनरशिप देखिए 13 गेंदों में 41 रनों की दोनों बल्लेबाजों की। 6 गेंदों में 27 पर खेल रहे हैं उजैर और 7 गेंदों में 12 पर खेल रहे हैं मुश्तबा। जेवढे मुलं आलेत शाळेतले वर्गात जाऊन बसा। हाँ मैच की तरफ आते हैं, जहां पर सर देखिए क्या मैच बना है। पहले ही सत्र का खेल जारी है, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की है। आज उजैर के भी नाम को सर्च किया जाएगा इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, और न जाने कहां पर सर्च किया जाएगा कि उजैर कौन है, कहां से बिलोंग करता है, किसका बेटा है, किस तरीके से बैटिंग करता है, ये सर्च किया जाएगा। क्योंकि आज इसका भी नाम टेनिस क्रिकेट के माध्यम से, यानी ये जो क्रिकेट खेला जा रहा है जय गणेश स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। बॉलिंग के लिए आए हैं सरफराज। 2 ओवरों का खेल खत्म, टीम का स्कोर 41। मैं फिर एक बार संकेत सर की तरफ मुड़ता हूं। इस बार फ्लैटेड गेंद थी, 1 रन देकर जाता हुआ। दोनों सलामी बल्लेबाज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, शायद उन्होंने जो कुछ न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच चल रहा है होलकर स्टेडियम इंदौर पर, जिस तरीके से वहां बल्लेबाजी हो रही है शुभमन गिल और रोहित शर्मा से, उन्हीं से प्रेरणा लेकर बीच मैदान में उतरे हुए 2.1 ओवरों में स्कोर को 42 तक पहुंचा दिया है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है दोनों ओर से, निश्चित रूप से मोहम्मद 11 सनी बॉयज के स्ट्राइक गेंदबाज और सभी गेंदबाजों पर हल्ला बोलते हुए 7 गेंदों में 12 पर बल्लेबाजी करते हुए मुस्तफा इस बार फिर उठा दिया, बाजू वाले प्लॉट में जी नहीं, बहुत देर तक गेंद हवा में थी, लंबाई नहीं गई, सीधा फील्डर के गोदी में, वहां पर कोई गलती नहीं की। एक वापसी की उम्मीद निश्चित रूप से जगी होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुस्तफा भी बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे थे, उनका विकेट हासिल करने में सफलता मिली है। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, उसे कहीं भी भेज सकते थे, लेकिन गेंद ऊपर उठी, उतनी दूरी नहीं उस गेंद में, शॉट्स में, और झटका लगता हुआ 42 रन पर 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी है। वापस आते हुए लेकिन पूरा साथ दिया उन्होंने उजैर के लिए, जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई।
प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से दिखाई देता हुआ, अगर इसी रन रेट के हिसाब से चलेंगे तो 67 स्कोर हुआ है। 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर जारी है और सरफराज दूसरी गेंद पर सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए 18 नंबर की जर्सी पहने हुए सरफराज। अब नए क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। इब्राहिम, इस बार प्लाइटेड गेंद थी, लेग कटर, कुछ समझ नहीं पाए, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। राहत की सांस लेते हुए मोहम्मद 11 सनी बॉयज के सभी खिलाड़ी जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, वापसी के दौर खुलवाते हुए अनुभवी गेंदबाज सरफराज अपनी टीम के लिए राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए स्टेप आउट करके बैक टू द बॉलर खेला हुआ स्ट्रोक 1 रन देकर गया है। इक्के दुक्के में बात हो रही है अभी जिस तरीके से चौके और छक्के में बात हो रही थी, लेकिन इस बार सरफराज अपने अनुभव के साथ साथ गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 4 गेंदें हो चुकी है, रन आए हैं मात्र 2। जिस तरीके से चौके छक्कों की बारिश हो रही थी और इस ओवर में मात्र सूखा पड़ता हुआ रनों का। अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उजैर स्ट्राइक पर। 7 गेंदों में 28 रन यानी 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करने पर मजबूर करते हुए सरफराज की अगली गेंद उजैर के लिए और पिच गेंद खड़े खड़े खेलने की कोशिश जोरदार अपील होती हुई और ऊपर उठाकर इशारा करते हुए कि जी हाँ, ये पदबाधा आउट हुए हैं, स्टंप के सामने पाए गए और अंपायर उंगली पर उठाकर इशारा करते हुए कि ये एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं। यहां पर डीआरएस की कोई लेग बिफोर आउट करार दिए गए अंपायर द्वारा। वापस आते हुए उजैर यानी इस ओवर की दूसरी सफलता मिलती हुई सरफराज के लिए जबरदस्त वापसी अटैकिंग गेंदबाजी करते हुए 2 रन और 2 सफलता हासिल कर चुके हैं। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी और वापसी करते हुए सरफराज अपने गेंदबाजी की बदौलत इस तीसरी ओवर की अंतिम गेंद। स्कोर है 43, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 ओवर में स्कोर था 41 रन और तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर स्कोर है 43, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यानी जिस तरीके से मैच 360 डिग्री में घूमा है, जिस तरीके से वापसी की है सरफराज ने, देखते ही बनता हुआ इस ओवर की अंतिम गेंद राउंड विकेट सामना करेंगे मुझे माजिद। स्टेप आउट करके बड़े शॉट खेलने की कोशिश और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में इस ओवर में तीसरा विकेट गिरता हुआ रॉयल बोर्ली का। और पूरी तरीके से वापसी करते हुए सरफराज अपने गेंदबाजी के बदौलत टीम को फिर से मैच में वापसी करवाते हुए जबरदस्त लाजवाब गेंदबाजी सरफराज द्वारा। अब मैच बराबरी पर आता हुआ, जिस तरीके से शुरुआती 2 ओवरों में गेंदबाजी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि मैच एक तरफा रॉयल बोर्ली की तरफ जा रहा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर वापसी होती है और वापसी बिल्कुल हुई है सरफराज द्वारा। अब स्कोर हुआ है 43, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। करंट रन रेट है 14.33। अंतिम ओवर 4 ओवर का मुकाबला। रॉयल बोर्ली के कप्तान ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय अभी तक सही साबित होता हुआ, लेकिन पिछला ओवर जो जिस तरीके से घटा है, निश्चित रूप से वापसी करने की कोशिश हुई। मोहम्मद 11 सनी बॉयज श्रीवर्धन के
गेंदबाजों द्वारा वापसी हुई है और अब 15 नंबर की जर्सी पहने हुए शोएब राइट आर्म बोर्ड द विकेट लंबे रनअप के साथ और स्ट्राइक पर इब्राहिम 2 गेंदों में 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर शोएब। फैलाई हुई फील्ड 5 खिलाड़ी सीमा रेखा पर आप देख सकते हैं डीप स्कोर कर डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक खिलाड़ी डीप कवर पर, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर, एक खिलाड़ी मिड ऑन पर। शोएब की पहली गेंद लंबे रनअप के साथ इब्राहिम के लिए लो फुल टॉस क्लीन बॉल, लो फुल टॉस गेंद थी और सीधा विकेट पर जाकर लगी है। जो कुछ सिलसिला हुआ है पिछली 7 गेंदों में एक चौथा विकेट गिरा है, यानी जिस तरीके से का वापसी की है गेंदबाजों ने देखते हुए बनता हुआ। जिस तरीके से आगाज हुआ था लेकिन अंजाम बुरी तरीके से होता हुआ रॉयल बोरली का पिछली 7 गेंदों में एक चौथा झटका है। नेक्स्ट बैट्समैन इमरान 11 नंबर की जर्सी पहने हुए निश्चित रूप से दबाव में अब विपक्षी टीम को भेजा है सनी बॉयज के गेंदबाजों ने। शोएब अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और यही कुछ कहते हुए कि मैं यहां पर इतिहास रटने के लिए नहीं बल्कि इतिहास को रचने के लिए आया हूं। पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड किया इब्राहिम को। अब अंतिम 5 गेंदों का खेल बाकी, देखना दिलचस्प होगा कि कहां तक गाड़ी जाती है रॉयल बोरली की। रन इस ग्राउंड पर चेस करना उतना आसान नहीं है, हालांकि स्कोर अच्छा खासा हुआ है लेकिन एक सेफ जोन होता है, उस जोन में जाने की कोशिश होगी रॉयल बोरली की। इस बार ओवर पिच गेंद फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक है। फील्डिंग जिस तरीके से पिछला कुछ पल घट रहे थे सनी बॉयज के लिए, जो कुछ दबाव हुआ था उस दबाव से हल्का सा बाहर लाने की कोशिश इमरान की, उसमें कामयाब हुए और उनका साथ दिया फील्डर ने। वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, बाउंड्री पर तैनात थे, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा है 47। जो कुछ दबाव में दिख रहे थे बल्लेबाज रॉयल बोरली के, उस दबाव से बाहर निकालने की कोशिश अटैकिंग बल्लेबाजी होती हुई इमरान द्वारा, क्योंकि अटैक इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ डिफेंस। डिफेंस का सबसे बेहतरीन तरीका है अटैक, और अटैक करते हुए इमरान शोएब पर पहली गेंद पर जिस तरीके से विकेट आई थी उसकी अगली गेंद पर चौका। शोएब की अगली गेंद इमरान के लिए, इस बार फुल टॉस गेंद दिशा से भटकते हुए अंपायर तुरंत हाथ ऊपर उठाकर इशारा करते हुए कि वाइड गेंद है, यानी स्कोर पहुंचा है 48 रन। एक सेफ जोन में जाने की कोशिश होगी रॉयल बोरली की बची हुई 4 गेंदों पर। शोएब की अगली गेंद इमरान के लिए, इस बार पाले में थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, सुफियान द्वारा गलती, 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी द्वारा एक आसान सा चांस था और उसको गवाते हुए कैच छूटा। साथ में दिल टूटते हुए उनके सभी दर्शकों के, जो कुछ ग्राउंड पे मौजूद है, यूट्यूब के जरिए जो कुछ ऑनलाइन देख रहे हैं जुड़े हुए दर्शक, एक आसान सा चांस था और उसको ड्रॉप किया। क्रिकेट में कहावत है कैच पकड़ो मैच पकड़ो, यहां पर कैच गवाते हुए स्कोर हुआ 49 रन, 49, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बची हुई 3 गेंदें शोएब टू शोएब, इस बार ओवर पिच और उसको उठा दिया अब फिर से, लेकिन इस बार बढ़िया कैच, 10-12 कदम दौड़कर उससे पहली जो कुछ गलती की थी उस गलती को दुरुस्त करते हुए बढ़िया कैच सुफियान द्वारा, और 5वां झटका लगता हुआ चौथे ओवर की चौथी गेंद पर। स्कोर है 49 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। शोएब का विकेट लेते हुए खुद शोएब। 2 ओवरों में जहां स्कोर था 41 रन और पिछली 10 गेंदों में मात्र 8 रन आए हैं और साथ में 5 विकेट। जबरदस्त कमबैक मोहम्मद 11 सनी बॉयज श्रीवर्धन की टीम द्वारा।
खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा सरफराज, जिन्होंने 2 रन देकर 3 बहुमूल्य विकेट अपने नाम किए। और अब बची हुई 2 गेंदों का सामना करने के लिए पहुंचे हैं जमीर। शोएब की अगली गेंद जमीर के लिए, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, स्टेप आउट करके डीप मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, रन आउट की अपील। और जी हां, विकेट फेंकते हुए अंतिम गेंद है, नॉन स्ट्राइक एंड पर जमीर है। इस 1 रन के साथ 50 रन पूरे हुए 6 विकेट के नुकसान पर। सिद्धार्थ नेवरेकर जहां कहीं भी हो, कृपया कर पे यहां पर मंच की तरफ आइए। इस बीच अंतिम गेंद पहली इनिंग की, स्कोर है 50 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब वापसी मोहम्मद 11 सनी बॉयज के अंतिम के 2 गेंदबाजों द्वारा। और वो 2 गेंदबाज आपस में चर्चा करते हुए सरफराज और शोएब, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है उन दोनों द्वारा देखते हुए बनते हुए। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, कोई गलती नहीं की वहां पर, आसान सा चांस और उसको कलेक्ट किया। इस तरीके से विकेट के साथ फिनिश किया शोएब ने इस ओवर को। स्कोर हुआ है 50 रन, यानी जीतने के लिए 51 रनों का लक्ष्य है। जो कुछ टारगेट हुआ था उससे पहले वाले मैच में, वही टारगेट अभी भी बनता हुआ 51 रन। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि मोहम्मद 11 के बैट्समैन इस टारगेट को चेस कर पाएंगे या नहीं। जिस तरीके से वापसी हुई है, पिछली 2 ओवर जिस तरीके से घटे हैं, उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। रॉयल बोरली के कप्तान ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। मुस्तफा और उजैर दोनों सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। उन्होंने मुस्तफा 8 गेंदों में 12 और उजैर 8 गेंदों में 28 रन। उन दोनों के अलावा दूसरे सभी बल्लेबाज सिंगल डिजिट में आउट हुए, यानी जैसे ही सलामी बल्लेबाज की विकेट हुई, बाकी सिर्फ प्रेजेंटेड लगाने के लिए आए और वापस डगआउट में। पचास रन बनाए रॉयल बोरली ने टॉस जीतकर, यानी विपक्षी टीम मोहम्मद 11 सनी बॉयज को टारगेट दिया है 51 रनों का। निर्धारित 4 ओवरों में 4 ओवर का मुकाबला, यानी 4 गेंदबाज आपके पास होने चाहिए अपने अपने कोटे के 1-1 ओवर करने के लिए। 24 गेंदे 51 रन। एक ओवर पावर प्ले का, यानी जो कुछ 30 गज का दायरा होता है, उस दायरे के बाहर शुरुआती 6 गेंदों में मात्र 2 खिलाड़ी रहेंगे सीमा रेखा पर। छोटी सी टीम मीटिंग मोहम्मद 11 रॉयल बोरली के खिलाड़ियों द्वारा। और अब अपनी अपनी जगह पर जाते हुए सभी फील्डर। जबरदस्त मुकाबला आज के दिन का सेकंड राउंड का पहला मुकाबला मोहम्मद 11 सनी बॉयज श्रीवर्धन वर्सेस रॉयल बोरली। उनके टीम के नाम के मुताबिक बल्लेबाजी हुई उजैर द्वारा। रॉयल बल्लेबाजी 8 गेंदों में 28 रन। जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई शुरुआती ओवर में ही, मुस्तकिम के उस ओवर में कुल रन बने 21। अब दोनों सलामी बल्लेबाज अपनी टीम की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेकर बीच मैदान में उतरे हुए 51 रनों के लक्ष्य का पीछा करने एक
सनी बॉयज के सभी खिलाड़ी कृपया करके डगआउट्स में आए। जो कुछ रूल्स बने हैं यहाँ पर राइट साइड में डगआउट्स में आइए। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे। राजू अपने कोटे का पहला जबकि टीम का भी पहला ओवर लेकर आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। स्ट्राइक पर अरबाज, नॉन स्ट्राइक एंड पर रॉकी। राजू की पहली गेंद कट करने की कोशिश, गेंद नीचे रही, तेज तर्रार गेंद, कुछ समझ नहीं पाए और डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए राजू। अरबाज और रॉकी पहली ओवर में ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। दो खिलाड़ी सीमा रेखा के बाहर, एक काउ कॉर्नर पर और एक लॉन्ग ऑफ पर, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी कवर, एक एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग मिड ऑन पर एक खिलाड़ी शॉर्ट लेग पर। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश लेकिन नाकामयाब रहे। दो बिंदी गेंदों के साथ शुरुआत करते हुए राजू। हेलीकॉप्टर शॉट टेनिस क्रिकेट का इस शॉट जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी ने पूरे विश्व में फैलाया, जिस बल्लेबाजी होती थी महेंद्र सिंह धोनी से, खासतौर पे वो हेलीकॉप्टर शॉट देखते ही बनता हुआ। इस बीच राजू एक तीसरी गेंद इस ओवर की, ओवर द विकेट, फिर से ब्लॉक होल में डालने की कोशिश और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दर्शनीय स्ट्रोक, अरबाज के बल्ले से निकलता हुआ गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, जल्दी से पोजीशन में आए और कॉपी बुक स्टाइल में खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए स्कोर को पहुंचा दिया 6 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर 51 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। हल्की सी ओवर पिच गेंद, उसको जहां भेजना चाहिए था ठीक वहां भेजते हुए 6 रनों के लिए खाता खोलते हुए खुद का भी और साथ में टीम का भी 51 रनों की दरकार। ऐसे ही कुछ बड़े शॉट्स की दरकार होगी सनी बॉयज को। इस बार जबरदस्त गेंद, नीचे रहती हुई गेंद राजू की, डेड बॉल, रन नहीं, ओके गेंद है लेकिन उस पे रन नहीं मिलेगी। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर है 6 रन, एक छक्का जरूर आया है लेकिन साथ में 3 बिंदी गेंदें भी है, यानी बराबरी का मुकाबला अभी तक गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच में। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से राजू, इस बार मिड ऑन के खिलाड़ी को पार करती हुई गेंद 4 रनों के लिए। हालांकि ओवर पिच गेंद नहीं थी लेकिन जल्दी से पोजीशन में आए और उनको मालूम था, फील्ड पर नजर थी उनकी कि 2 खिलाड़ी कहां पर है। एक खिलाड़ी जमीर के रूप में काउ कॉर्नर पर था, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर था, यानी लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं था। इनसाइड आउट को पार करना था, पार किया और साथ में 4 रन मिलते हुए 5वीं गेंद पर स्कोर पहुंचा है 10 रन। 51 रनों की दरकार है। एक बड़ा ओवर अगर आएगा तो बाद में आप आसानी से स्कोर के नजदीक पहुंच सकते हैं। 51 रन है स्कोर अगर आपको ये मुकाबला जीतना है और आगे वाले दौर में प्रवेश करना है तो। पहले ओवर की अंतिम गेंद पावर प्ले की, मोहम्मद कजाली सर आप जहां कहीं भी हो कृपया करके यहाँ पर मंच पर आइए। इस बार ओवर पिच गेंद फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश, रन का चांस है, हल्की से हड़बड़ा है दोनों के बीच में लेकिन बाद में दुरुस्त करते हुए दौड़कर रन पूरा किया। स्कोर 11 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक ओवर की समाप्ति के बाद 51 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। हल्की सी हड़बड़ाहट हुई थी वहां पर फील्डर में भी और दोनों सलामी बल्लेबाजों में भी, लेकिन बाद में अरबाज और रॉकी अपने आप को संभाला, संवारा,
क्योंकि उन्हीं को अपनी टीम को संवरना है। इमाद सर 51 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस ग्राउंड पर रन चेस नहीं हो रहे, लेकिन क्या इस मुकाबले में कुछ उलटफेर होने वाला है? धन्यवाद संकेत सर. दुपारच्या सत्रामध्ये तुम्ही अनुभवताय प्री क्वार्टरवाला हा सामना, ज्याच्यामध्ये रिक्वायर रन रेट आहे 13.33च्या सरासरीने धावा करावे लागतील. करंट रन रेट आहे 11चं, म्हणजे सामना संपलेला नहीं है. मैच में फिर एक बार वापसी हो सकती है. मुकाबले की तरफ आप देख सकते हो तो 18 गेंदे और जीतने के लिए 40 रन की जरूरत. पहली ओवर में 11 रन आए. अगर ये दोनों की साझेदारी टिकी तो यकीनन नवीद करदे में के चेहरे पे खुशी होगी. थोड़े से सोच में मजबूर हो गए कि क्या होगा मेरी टीम का. और दूसरी तरफ मोहम्मद भाई भी सोच रहे हैं, जो टीम को स्पॉन्सरशिप करने का काम किया है उन्होंने. मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन या स्पर्धेमध्ये जे तुम्ही सनी बॉय श्रीवर्धन हे जे नाव आहे, या संघाचे व्यवस्थापक किंवा संघाचे मेंटॉर किंवा संघाचे कोच म्हणून नवीद भाई करदमे, त्यांचा मनापासून हार्दिक स्वागत. फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर मुश्तबा बॉलिंग पर इनसाइड आउट खेला है. लॉन्ग ऑफ के फील्डर के ऊपर से खेलने की कोशिश की. अच्छी कोशिश, अच्छी फील्डिंग. जमीर क्रिकेट का अनुभव है और आज फिर एक बार अपनी टीम के लिए उसी अनुभव का रोल अदा करते हुए, यानी अपने टैलेंट को आज भी उनके पास जो टैलेंट है उसको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. अच्छी फील्डिंग. टीम का स्कोर 12 हो चुका है. दूसरी ओवर प्रगति पथ पर 1.1 अब तक गेंदे हो चुके हैं. 51 का पीछा करना है. अरबाज खेल रहे 7 गेंदों में 12 पर. रॉकी पहली मर्तबा सामना करेंगे. गेंदबाज मुश्तबा उर्फ पोलार्ड लंबे रनअप के साथ ऊंचे कद के एक तेज तर्रार गेंदबाज के सामने देखिए ऑन ड्राइव के रूप में स्ट्रोक को खेला. स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला गया. स्ट्रोक मिल गया. सिंगल के साथ स्ट्राइक को भी चेंज किया. अब फिर एक बार अरबाज के पास स्ट्राइक. मैच की तरफ आते हैं, जहां पर टीम का स्कोर 13, गेंदे हो चुके 2. 51 का पीछा करना है. रिक्वायर्ड रन रेट फिर एक बार बढ़ गया 14.25. एक अच्छा बैटल आपके सामने रंगता हुआ राइट आर्म ओवर द स्टंप से मुश्तबा. ये देखिए फिर एक बार अच्छी गेंद थी. अतिरिक्त उछाल. हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग स्टॉप की दिशा में ये गेंद चली गई 1 रन के लिए. मोहम्मद गजाली, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं. आपका आना मुबारक हो इस टूर्नामेंट के आज के दूसरे दिन में. मोहम्मद भाई स्वागत है आपका. मैच की तरफ रुक करते हैं, जहां पर आप देख सकते हो टीम का स्कोर 14. करंट रन रेट 9.33 के औसत से रन बन रहे हैं. रिक्वायर रन रेट 14.80. मोहम्मद गजाली हमारे बीच आए हुए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत. और इस बीच देखिए ये गेंद जी अंपायर से अपील कर रहे हैं, लेकिन ये कह दिया अंपायर ने कि वाइड नहीं है. लेग स्टिक के ऊपर से गेंद गई. डॉट बॉल, बिंदी गेंद. मोहम्मद गजाली, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए. उन्होंने 1000 रुपए का हथिया उनकी तरफ से आया हुआ है, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू. संचित मोहिते, सचिन मोहिते सर फ्रॉम कोल्हापूर यांना माझा कॉल असेल की आपण अतिथी मंचाकडे यायचंय. आपल्याला इथं बसण्याची सोय केलेली आहे. परत एकदा आपण वळूया सामन्याकडे, जिथे मुश्तबा बॉलिंग वरती. पुढचा चेंडू, जी शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, लेकिन ये गेंद लेग स्टिक के बाहर. अंपायर का इशारा वाइड. इस बार ये वाइड मिल गया. वाइड की वजह से अतिरिक्त रन भी हो गया. टीम का स्कोर 15. मैच खत्म नहीं हुआ है. 14 गेंदे और जीतने के लिए 36 रन की जरूरत. अगर आने वाली 2 गेंदों में से एक भी गेंद पर बड़ा हिट आता है, या फिर 2-2 रन भी आते हैं, या फिर 1 रन, तो मैच में थोड़ा सा प्रेशर हटने की कगार पर बन जाएगा.
मोहम्मद अली सरकोत, आपसे भी गुजारिश है कि सोमजाई क्रिकेट क्लब का ये टूर्नामेंट जहां पर स्टेज है, आपको आना है। ये देखिए एक बड़ा विकेट, प्राइसलेस विकेट, लेकिन उसने कुछ खास बैटिंग नहीं कर पाया इस मैच के अंदर। वो है सुफियान रॉकी। हुक शॉट खेला था लेकिन हुक शॉट फंस गया, बैट्समैन का विकेट जा चुका है सुफियान रॉकी। सर ये क्रिकेट है, देखिए गेंदबाज ने अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, 4 रन दिए, 5 गेंदों में 1 विकेट हासिल किया। ये इस गेंदबाज की खासियत है, इस गेंदबाज की क्वालिटी है कि आज ग्रामीण क्रिकेट के अंदर मेरी टीम के अंदर मेरा क्या काम है, मेरा क्या रोल है। जिस तरीके से मैंने कहा भी था कि 14 गेंदों में 36 की ज़रूरत, और अब देखिए 13 गेंदों में 36 की ज़रूरत। मैच को क्रूशियल बनाने का काम मुश्तबा कर रहे हैं। ये विकेट बैट्समैनों का भी साथ देती है और गेंदबाजों का भी साथ देती है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। क्योंकि रनर आउट का ये जो ग्राउंड है ना, यहाँ पर जिस तरीके से रास्ते के एक बाजू में जो आपने बाइक लगाया है वहां से हटाओ, आपके लिए पार्किंग जोन यहां पर बनाया गया है कैमरामैन के बाजू में, वहां पर आके बाइक लगाओ, जाने वाले गाड़ियों को तकलीफ हो रही है। सर इस ओवर की लास्ट बॉल है, देखना है कि इस गेंद पर करता क्या है बैट्समैन। स्ट्राइक पर सरफराज है, नॉन स्ट्राइक पर अरबाज, जिसने पिछले 8 गेंदों में 13 रन की नाबाद पारी के लिए अपनी टीम के लिए। बॉलिंग के लिए मुश्तबा एक इन स्विंगर बॉलर है, गेंद को कभी कभी वो आउट भी करते हैं, आउट स्विंग भी करते हैं, गेंद को अंदर की तरफ भी लाते हैं। दोनों तरह की इनके अंदर वो क्षमता है। एक फास्टर गेंदबाज की निशानी होती है कि गेंद को, ये देखिए कैमरामैन जिस तरीके से ये देखिए रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, अंपायर से अपील, लेकिन अंपायर परेश केतकर ने नाकार दिया। परेश केतकर आत्ताच्या चेंडूवरती धाव आले, 1 धाव 22च्या रूपात। ओके, म्हणजे या 22च्या रूपात 1 धाव येण्याने धावसंख्या झालेली आहे मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन या संघाची 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 15 धावा। गेंदबाजी के लिए इब्राहिम। मी नेहमी सांगत असतो संकेत सर की आयुष्यामध्ये तुम्ही सर्व हारलात तरी चालेल, पण कधी हिम्मत हारू नका, कारण की हीच हिम्मत तुम्हाला शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची प्रेरणा देते। आता 12 चेंडूंनी जिंकण्यासाठी 35 धावांची गरज आहे, सामना संपलेला नाहीये। पुढील होणाऱ्या सामन्यासाठी नाणेफेक करायला या पाबरा आणि सोमजाई कृपा दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती है। ओहो, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर्ड, गेंद जा रही है 6 रन के लिए, रफू चक्कर ठोक डाला। ये अरबाज का स्टैंडर्ड है, ये अरबाज का ब्रांड है, क्या बल्लेबाजी कर रहा है। पिछले कुछ महीनों की अगर बात करूं तो टीम के ओनर को, टीम के कोच को नाराज किया था,
लेकिन आज जिस तरीके की पारी खेल रहा है, यकीनन टीम के ओनर, टीम के स्पॉन्सर और टीम के तमाम खिलाड़ियों को खुश किया अरबाज ने। मानना पड़ेगा 9 गेंदों में 19 रन की पारी। क्या अरबाज तालियों का हकदार नहीं है? वाह, सुपर बैटिंग। 22 रन की, जिस तरीके से टीम के स्कोर की बात करूं तो टीम का स्कोर 22। मैच खत्म नहीं हुआ है, मैच अभी भी ऑन है। 11 गेंदों का खेल जीतने के लिए 29 रन की जरूरत। इब्राहिम के पहली गेंद पर सिक्सर लगाकर कहा है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? सीधा सिक्सर से स्वागत किया है। फिर एक बार अगली गेंद राइट ओवर द स्टंप से। इस बीच देखिए ऑन साइड की दिशा में ड्राइव कर दिया है अलोंग द कार्पेट शॉट। एक बेहतरीन स्ट्रोक के बाद सेन्सिबल क्रिकेट संकेत सर होणं भी जरुरी आहे। मी मगाशीच म्हटलं ना की आयुष्यामध्ये तुम्ही सर्व हारलात तरी चालेल, पण कधी हिम्मत हारू नका, कारण की हीच हिम्मत तुम्हाला परत एकदा चांगलं कॉन्फिडन्स देण्याची एक वेगळीच एनर्जी देते। काय सांगाल सर? निश्चित रूप से इमाद सर, हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान ली तो जीत हार, और ठान ली तो जीत है। यहाँ पर ठान लेना होगा दोनों बल्लेबाजों को। अगर ये मुकाबले में वापसी करनी है तो चलता रहूंगा, पद पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आपको कोशिश करनी होगी। दोनों सलामी बल्लेबाज वही कोशिश करते हुए, क्योंकि लहरों से नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, सरफराज अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हुए 10 गेंदों में 20 पर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को पहुंचा दिया है 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और जबरदस्त वापसी करते हुए दोनों बल्लेबाज। अब नजर होगी सरफराज पर। जिस तरीके से गेंदबाजी की थी उसी मोमेंटम को आगे लेने की कोशिश करेंगे सरफराज, जीतने के लिए 51 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। तीसरी ओवर जारी है। रिक्वायर्ड रन रेट है 16.80। इब्राहिम की अगली गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद, बल्लेबाज के टो को निशाना बनाती हुई ऐसे तैसे करके खुद को संभाला और 1 रन लेकर अपने छोर बदल दिए और स्ट्राइक पर लेकर आए धाकड़ बल्लेबाज अरबाज को। 22 के रूप में रन मिलता हुआ, लेग 22 के रूप में कैसे भी रन आए, रन आने चाहिए मोहम्मद 11 सनी बॉयज की टीम को। और महत्वपूर्ण बात सनी बॉयज की ओर से कि स्ट्राइक पर धाकड़ बल्लेबाज अरबाज आए हैं। मोहम्मद गजाली, इनके हाथों से अगले मैच का टॉस उड़ाया जा रहा है। ये देखिए फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक है, उजैर की तरफ गेंद गई है, 2 की मांग है, लेकिन वहां पर थोड़े से फंबल, जिसकी वजह से 1 ही रन और उतना ही अच्छा थ्रो उजैर द्वारा। ये देखिए मोहम्मद गजाली, इनके हाथों से अगले मैच का टॉस उड़ाया जा रहा है। और फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो सरफराज स्ट्राइक पर। सरफराज ने खेला हुआ स्ट्रोक फ्लिक कर दिया, ऑन साइड के क्षेत्र में मिलेंगे डिक्लेयर जोन में 2 रन, और इस 2 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 27 रन। अब गेंदें बची हुई 7 और जीतने के लिए 24 की जरूरत। 6 गेंदों में 12 की पार्टनरशिप है। अरबाज खेल रहे 11 गेंदों में 21 पर, टीम का स्कोर 27, 1 विकेट का नुकसान। अभी भी कहना मुश्किल कि आने वाली गेंद पर क्या होगा। अगर सरफराज के बैट से एक बड़ा हिट आता है तो मैच फिर एक बार बन जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं। और मैच इंटरेस्टिंग बनने के लिए, देखने के लिए दर्शक फिर एक बार यूट्यूब के माध्यम से, आहा बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिस कर बैठे। ये देखिए एक्शन रिप्ले में जिस तरीके से ओवर पिच लाइन की गेंद थी, बल्ला और गेंद का कोई तालमेल ही नहीं हो पाया। अगर होता तो जरूर एक मैच में एक बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने मिलता है इस वाले मुकाबले की, इस वाले ओवर की लास्ट बॉल पर। अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 24 रन की जरूरत। जो भी करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है, फिर मौका नहीं मिलेगा। आपने पहले क्या किया ये तो इतिहास रचा जा चुका है, आपका इतिहास लिखा जा चुका है, लेकिन ये सिचुएशन क्या बता रही है बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक तरफ रॉयल बोरली, एक छोटी सी मीटिंग कि किस गेंदबाज को आखिरी ओवर देनी चाहिए, और आखिरी ओवर में बल्लेबाज की भी थोड़ी सी चर्चा हो रही है कि इस ओवर में रन कैसे बनने चाहिए। काफी हद तक मैच रोमांचक बन चुकी है। रोमांचक परिस्थिति में जाती हुई ये दोपहर के सत्र में आज का दूसरे दिन में हो रहा मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला है। जो टीम जीतेगी वो
क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाएगी। और आज ही के दिन रुपेश सर, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल और सेमीफाइनल से कोई एक टीम फाइनल में प्रवेश होने वाली। मोहम्मद भाई आज ही के दिन समझ में आ जाएगा। एक अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चल रहा है। 27 रन हो चुके, एक विकेट का नुकसान, अभी भी 6 गेंदे 24 रन, 24 रन 6 गेंदे। एक तरफ श्रीवर्धन, दूसरी तरफ बोरली। फिर एक बार मुकाबले की तरफ, 6 गेंदे 24 रन, अरबाज स्ट्राइक पर है। देखना है उजैर की बॉलिंग चलती है या फिर अरबाज की बैटिंग, जिन्होंने बहुत सारे इनिंग्स अच्छे खेले अपने टीम के लिए। और ये देखिए पहली गेंद पर पुल कर दिया, पुल 2 रन के लिए जा चुका है। ये ना अभी भी कहना मुश्किल है। 5 गेंदे और 22 की जरूरत है अब। इससे पहले जिस तरीके से जो बैटिंग की थी पहले, इससे पहले वाली ओवर में अरबाज ने जब उन्हें मौका मिला तो बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। अब पहली गेंद पर फेस करते हुए उन्होंने 2 रन के लिए स्ट्रोक खेला। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए 22 की जरूरत। श्रीवर्धन के न जाने कोने कोने से दर्शक कहां से यूट्यूब के माध्यम से यकीनन मैच को देखते होंगे, तो यकीनन मैच में उन्हें दिलचस्पी आई होगी। और जब जब फोन आता होगा ना तो वो कहते होंगे दादा मी तुला नंतर करूं, एक चांगली मैच चालू है। और ये देखिए इस बीच क्या हुआ है, अंपायर का इशारा वाइट, और वाइट प्लस 22 के रूप में ये रन जो डिक्लेयर जोन में गेंद गई है, यानी एक ही गेंद पर 2 रन गेंद काउंट नहीं की गई। हाँ, अब मैच में मजा आएगा। 5 गेंदे 20 रन की जरूरत। हो क्या मैच बनी है देखिए। हाई वोल्टेज मुकाबला, दोपहर के सत्र का खेल जिस तरीके से चल रहा है, दोपहर के सत्र का अंतिम हिस्सा आप देख रहे हो, जहां पर घड़ी में बज चुके हैं 3:30 और मुकाबला काफी हद तक रोमांचक। फिर एक बार देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के ऊपर से जा रही है गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आज तो अरबाज का बल्ला गोली की तरह चल पड़ रहा है। वाह क्या बैटिंग है, क्या कमिटमेंट है, क्या स्ट्रोक है। वाह 4 गेंदे 16 की जरूरत। एक ही बात कहता हूं संकेत सर, खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और परवरदिगार पर, वो सब कुछ देता है वक्त आने पर। वक्त वो आ चुका है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और कमबैक करना है, गेंदबाजों को भी और या फिर बल्लेबाजों को भी। 4 गेंदे 16 रन। अगर उजैर ने इन 4 गेंदों में 16 रन को रुकाया तो उसके करियर का सबसे अच्छे गेंदबाजों में से ये लम्हा लिखा जाएगा। अगर अरबाज ने इन 4 गेंदों में 16 रन बना दिए तो यकीनन जितना श्रीवर्धन का टप्पा देख रहे हैं ना, वो यकीनन फिर एक बार चर्चे में करने के लिए मजबूर हो जाएगा कि यकीनन अरबाज ने आज वाकई बहुत अच्छी बैटिंग की। 12 गेंदों में 23 पर खेल रहे हैं, इस बीच 4 गेंदे 16 की जरूरत। इस बीच देखिए हवाई सफर, गेंद कितनी दूर गई है, जमीर के हाथ में लैंड हो गई और बैट्समैन का विकेट, और उजैर ने किया है कमबैक। मैंने कहा ना सर, खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। भरोसा रखना है खुद पर और परवरदिगार पर, वो सब कुछ देता है वक्त आने पर। वक्त वो आ गया और बैट्समैन ने नहीं बल्कि गेंदबाज ने कमबैक कर दिया। यकीनन अरबाज के बैटिंग के लिए तालियां नहीं बजेगी क्या। 13 गेंदों में 23 रनों की यादगार पारी खेलकर अपने टीम के लिए वापस लौटते हुए थोड़े से नाखुश है, लेकिन उसका विकेट गिरने के बाद साहस भरोसा और दुस्साहस बन गया और मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन को एक बड़ा प्राइजलेस विकेट उनके टीम का जा चुका है। यह विकेट बहुत कीमती था, सिल्वर विकेट, गोल्डन विकेट मैं कह सकता हूं उसको। और वैसा विकेट किसने हासिल किया? उजैर ने। मैंने कहा ना कि उजैर जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहा है, अब यूट्यूब पे सर्च किया जाएगा उजैर कौन है, उजैर कहां से रहता है, उजैर को फिर एक बार इंस्टाग्राम पर भी टैग किया जाएगा, ये मेरा अंदाज है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। जर्सी नंबर 15 पहनने वाला खिलाड़ी फिर एक बार बॉलिंग पर, दानियल स्ट्राइक पर। दानियल का यह लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। गेम इज ऑन, अभी भी शेर जिंदा है, ऐसी दहाड़ दिखा रहे दानियल। वाह व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला रंग रहा है। देखिए
मैच कोई भी जीतो सर, कोई भी हारो, मैच का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। पैसा वसूल मुकाबला, अभी भी 2 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत। मैच इज ऑन। मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। देखिए दर्शकों की भरमार देखिए, 414 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए। उन तमाम दर्दी दर्शकों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। जी हाँ, ये आपके लिए टूर्नामेंट रखी गई है। आप हो तो सब कुछ है, लेकिन इस बार क्या कर दिया, बैट्समैन ने ये स्ट्रोक खेल दिया डिक्लेयर जोन में 2 रन के लिए, और 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब 1 गेंद और जीतने के लिए 8 रन की जरूरत। मुझे याद आ रहा है कि टाइगर ग्रुप का वो टूर्नामेंट का लम्हा, 1 गेंद में 13 की जरूरत थी और वो गलती हो गई जिसकी वजह से 9 पर वो चौका आया। अब 1 गेंद और 8 रन, क्या होगा मैच का रिजल्ट, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पैसा वसूल मुकाबला, सामना आवडला असेल तर एकदा टाळ्यांचा गजर व्हायला काय हरकत आहे का? टाळ्यांचा गजर व्हायला पाहिजे मित्रांनो। 1 चेंडू आणि 8 धावा, आणि आज